शादी तो जिस दिन फेरे होते हैं उसी दिन होती है। तो वो तो कल है। वो कल है शादी, तो आज तो लगन आया है, टीका बोलते हैं आपके यहाँ। आज टीका था। चलिए, अब शादी विवाह से थोड़ा इतर हट के सैनी साहब, आप लोग वही वाले सैनी हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी? बिल्कुल पक्के। हाँ? हाँ बिल्कुल पक्के। देखो, जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं हरियाणा के, तब से हर 15 दिन में या हर हफ्ते में पब्लिक को कोई ना कोई सौगात दे रही है। तो ये खट्टर साहब की भरपाई कितना कर पाएंगे 2 महीने में? खट्टर साहब से तो अच्छे चल रहे हैं ये नायब सिंह सैनी जी। आज के अखबार में है रजिस्ट्री बंद थी, आज के अखबार में उन्होंने रजिस्ट्री खोल दिया पूरे हरियाणा की। अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री, या जैसे यहाँ ज़मीन थी इसकी रजिस्ट्री बंद थी, लालडोरा के अंदर की भी उसने सारी रजिस्ट्री खोल दी है, लालडोरा के बाहर की अंदर की रजिस्ट्री। तो ये सब खट्टर साहब के ज़माने में काम ठीक नहीं हुआ था? खट्टर साहब के ज़माने में, चलो मैं दिखाता हूँ आपको काम। हमारे खेतों में वो इरिगेशन ड्रेन है, सारी टूटी पड़ी है। हमने 10 बार 100 बार वो की होगी, दरखास्त लगाई होगी, आज तक कोई सुनाई ना हुई। नहर है, 15 दिन में एक बार आई है, 15 दिन वो भी आधा पानी आया है। अब सारी नहर की सफाई हुई है, सीएम साहब ने सफाई करवाई है सारे की, अब सफाई होगी तो पानी आएगा। तो बहुत लोग तो कहते हैं कि खट्टर साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। अरे हमें क्या पता ईमानदार था क्या था, अब आप बैठे हो, हमें क्या पता क्या है। खट्टर साहब ऊपर से बोरी लेता था, नीचे से बोरी लेता था, हमें क्या पता उसको, हम उसके साथ तो रहते नहीं थे। अच्छा, अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री रह जाते तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होता? जीरो होती। जीरो, 90/0 होती। खट्टर साहब खुद हारते। अभी तो जीत गया। अब जीत गया ना, जीत गया। सिटिंग एमएलए उनका, एमपी वो सीएम उनका है, वो भी सिटिंग सीएम था। और कर्नाटक में लहर थी, जीत गए। लहर पूरी खट्टर साहब होता था, ये 5 सीट तो आ गई उनकी। खट्टर साहब सीएम होता था, 3 सीट आती मुश्किल से बीजेपी की। ऐसा क्या नाराजगी है, मैं जानना चाहता हूँ। लोग सब नाराज हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे के है वो सुसाना गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और उसमें इतनी बड़ी गौशाला है, बहुत बड़ी। उसमें मेरे ख्याल में कई हज़ार गौवें होंगी। उसमें 3 साल पहले आकर क्या कहता है, 51 लाख का फंड मैं भेजूंगा गौशाला के लिए। आज तक चौनी तो भेजी नहीं खट्टर साहब ने। अरे मैं अभी एक गांव से आ रहा हूँ, वो बंदा बहादुर वाले गांव में से। अच्छा। खांडा। हाँ, जानते हो? खंडा से जानता क्यों ना हो, खंडा चौड़ का शेरी। उसमें बहा के बोला था खट्टर साहब ने कि एकेडमी बनाऊंगा, 6 साल से वहाँ मैदान पड़ा हुआ। फिर तो खट्टर साहब ये लोग उसकी पूजा करेंगे, नाराज होंगे? जब उसने कह दिया भाई एकेडमी बनाएंगे यहाँ, तो छोटी मोटी कुछ तो बनाते हैं। अच्छा, ये अब सैनी जी के आने के बाद जब चुनाव होगा तो बीजेपी का कुछ स्कोप है कि नहीं? हाँ स्कोप है। अब तो कई महीने बाकी हैं, अभी तो कम से कम 4 महीने बाकी हैं। अभी 4 महीने में तो और सौगात देगा लोगों को, अपनी तरफ खिंचाव तो होगा, कुछ ना कुछ झुकाव तो होगा। तो अब लड़ाई हो या कांग्रेस का चांस ज़्यादा है या बीजेपी? बराबर का, अभी तो बराबर चल रही है, 2-1 का फासला बराबर चल रही है। हाँ जी, बताइए। बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा है। आइए बैठिए। अच्छा, माहौल ही देख। हाँ जी, आपका क्या विचार? हाँ जी साहब। अरे यही जो मैं पूछ रहा, सैनी साहब के आने के बाद। अच्छा, सैनी बिरादरी सब उनके साथ खड़ी है कि नहीं? सैनी बिरादरी तो खड़ी है जी। सैनी बिरादरी है कितनी? 20%, 25%। तो 25% से क्या होगा? 25% कहाँ सैनी है, और कम? मान लो 25% मैं कह रहा हूँ, ओबीसी है 25%, तो सारे 25% नायब सिंह के साथ होंगे तो भी क्या होगा? और भी तो बरादरी आनी चाहिए। हाँ, हरियाणा में किसकी सरकार आवेगी अभी 3 महीने बाद? बस जिसकी आज ठीक है आओगे वो। हम तो कुछ कह नहीं सकते, जो भैया ठीक ही होगा वो, जो चुन के आएगा तो हमें ठीक ही है ना वो। जो आपका विचार खट्टर साहब के बारे में क्या? भाई खट्टर साहब हमारे विचार तो ठीक है सबके बारे में। बाकी हम भी दूर दराज इस दायरे में जाते हैं, अदरवाइज हरियाणा साइड, झज्जर साइड जाते हैं, तो वहाँ सब नाराज़गी ही है उनसे। तो खट्टर साहब ने किसानों के हक में कोई भी काम ठीक नहीं किया। लोग तो कहें वो बहुत ईमानदार थे। वो ईमानदार होगा ना, फिर ईमानदारी दिखाओ ना, किसानों के प्रति दिखाओ ना। कोई खाद को सब्सिडी दी हो, कोई गेहूं में जितनी नौकरियां दी, जितनी भी दी, वो साफ सुथरी दी।
कहाँ नौकरी दे, किस बताओ कोई किसकी नौकरी, हमारे इस दर में कोई एक भी नौकरी नहीं लग रहा। कर लूँगा। नायब सिंह ने अभी पीछे उसके गेहूं की फसल में इतने मोटे मोटे ओले पड़े थे, सारी फसल खराब हो गई, गेहूं की कटगी पिटगी, जिसमें हम भी आए। इधर से खंडा रोड से आए हो ना आप, खंडा रोड सीधे आए हो, वहीं से हमारे खेत वहीं है। इसने नायब सिंह ने 12,000 रुपये किले के हिसाब से भरपाई की है और पेमेंट कर दी किसानों को। ये जब चुनाव आया है तो बहुत तेजी दिखा रहे। दिखानी पड़ेगी जी, तेजी दिखाने से 10% 5% झुकाव होगा तो भी नहीं पार हो जाएगी। आप क्या मानते हो? हाँ? अरे उनका इंटरव्यू ले वो आप किसका? महिलाओं महिलाओं का? हाँ जी।